नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रूपेश ट्यूटोरियल चैनल पे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक मिले थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में इस एक्सरसाइज का खात्मा कर देंगे। तो बच्चों, मैंने इसका परिचय बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया है, उम्मीद है आपने उसको देखा होगा। अब उस परिचय को साथ में लेते हुए इस क्वेश्चन को हम करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, बिल्कुल भी देरी नहीं करते, क्वेश्चन को करते हैं। तो एक घनाकार ब्लॉक है हमारे पास, एक घनाकार ब्लॉक है हमारे पास। तो बच्चों, यहाँ पर एक घन बना लेते हैं, ठीक है। घन का मतलब क्यूब, ऐसे। ये देखिए, छोटा सा क्यूब हमने यहाँ पर बना लिया ऐसे करके। ये देखिए, छोटा सा क्यूब बना लिया हमने इस तरह से, ओके। इसकी भुजा बच्चों कितनी है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करना क्या है, एक फलक के अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया। एक अर्धगोलाकार गड्ढा इसके अंदर ही खोद लिया गया है। अब मैं इसको ऐसे बना देता हूं। ये देखिए, अर्धगोलाकार गड्ढा कुछ इस तरह से बनाया गया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब एक चीज आप यहां देखिए कि जो आपने अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया है, इसका जो व्यास है बच्चों, वो घन की भुजा है। क्वेश्चन में भी यही बोला है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के एक किनारे के बराबर है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर बच्चों जो घन का किनारा है वो है कितना? घन का किनारा मतलब भुजा 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का बच्चों व्यास कितना है? अर्धगोले का व्यास बराबर ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बच्चों, रेडियस कितनी निकलेगी? 7/2। त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला है कि शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो मैं आपको यहां बता दूं, किसी भी आकृति में से अगर आप कुछ चीज खोद कर निकालते हैं, ओके बच्चों, तो देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी घन की भुजा दी ही नहीं। तो अब हुआ कैसे ये साथ? तो बच्चों, जब इस एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो उसमें भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर दी थी, वो दिमाग में बनी रही, इस वजह से मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया है। तो बच्चों, यहाँ पर भुजा है ही नहीं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों किनारा हमको a या x कुछ भी मान लेना होगा। तो यहाँ पर तो इसका व्यास ही हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, और बच्चों ये हो जाएगा a/। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, ये a दिया हुआ, सिंपल। 7 वजह से पता नहीं कहां से ले गया, प्रभु की देन है, पता नहीं कहां से आ गया। अब होगा क्या? अब इसमें से आपने एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोद के निकाल लिया, ठीक है। तो जब आपने ये गड्ढा खोद के निकाला है, तो आपको उसमें हुआ क्या? एक तो अर्धगोला अंदर बन जाएगा, सिंपल। उसके बावजूद जो यहां पर एक, आप ऐसे ध्यान से देखिएगा इसको, ये आकृति बनी। अब चाहे आप इधर से खोदें या ऊपर से खोदें, उसका कोई फर्क नहीं है। तो अब एक्चुअल में आपने एक अर्धगोला इसके अंदर बना दिया। तो एक तो आपके पास घन था और एक अर्धगोला और बन गया, तो घन प्लस अर्धगोला, सिंपल। फिर आपने क्या किया, ये पूरा ठोस था ना, तो एक अर्धवृत्त आपने क्या किया, एक वृत्त बाहर निकाल लिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, सिंपल है। अब करेंगे क्या, जरा ध्यान से। यहां पर बच्चों शेष ठोस का वक्र पृष्ठ, शेष ठोस का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा? देखिए, सबसे पहले आपके पास था क्या? घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। अब जो चीज आपने खोदकर बाहर निकाली है, जो अंदर उसकी आकृति बन गई ना, वो चीज जुड़ जाएगी। तो बच्चों, यहां पर हो जाएगा प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, ओके। अर्धगोले का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब ठोस था, तो आपने ये नीचे का वृत्त काट के बाहर निकाल लिया, तो वो चीज माइनस हो जाएगी, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ओके। बस कहानी खत्म। अब बच्चों, यहां पर फार्मूले को करेंगे। इसका क्षेत्रफल होता है 6a², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2πr²। अब चूंकि अर्धगोले की त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या सेम है, तो इसलिए r का ही यूज करेंगे, माइनस ये हो जाएगा πr²। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 6a² प्लस, अब बच्चों यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, ये बचेगा ओनली πr², ओके। बुक में आपका आंसर पाई के पदों में ही आ रहा है, तो हम पाई की वैल्यू पुट ही नहीं करेंगे। अब सिंपल है, आप 6a² ऐसे ही रखिए, प्लस पाई रखिए, और बच्चों a का r का वैल्यू कितना है, देखिए ध्यान से, a/2, तो ये हो जाएगा a/2,
2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और ओपन कर लेते हैं, 6a² प्लस पाई a स्क्वायर बाई, ओके, इसको ही इतना छोड़ देते हैं, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास है ही नहीं बात, तो आप मात्रक के स्क्वायर लिख देते हैं, वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये लिखिए यहाँ पर लिख दीजिए वर्ग इकाई, ओके। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया था, क्योंकि 7 वो पहले क्वेश्चन का ध्यान बना रहा, इस वजह से मैंने लिख दिया, तो बाकी इसका कोई फर्क नहीं है। ये रहा आपका आंसर, सिंपल सा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, किसी भी ठोस में से कोई आकृति आप खोदते हैं तो अगर वो आकृति उसमें बन जाती है ना अंदर, तो वो क्षेत्रफल उसमें जुड़ जाएगा। जो चीज आप बाहर हटा लेते हैं, जो शेप गायब हो जाता है, जो भी शेप बनता है उस वक्त गायब होने के बाद, है ना, तो आप उसका क्षेत्रफल उसमें माइनस कर देंगे। सिंपल, जो आकृति बनेगी वो जुड़ेगी, जो हटेगी वो घटेगी। सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता भी है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को लगाने के लिए, वो आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। एक दवा का एक कैप्सूल है, कैप्सूल है किसी को अच्छा नहीं लगता ना, खाते वक्त उल्टी आने लगती है, बट खाना पड़ता है, तो यहाँ भी कैप्सूल है और एग्जाम के लिए भी आपका कैप्सूल है। कैसे करेंगे देखिए, एक बेलन के आकार का है, आपने देखा होगा ना कैप्सूल ऐसा होता है, बेलन के आकार का होता है, पर इस तरह का मान लीजिए, इतना बड़ा कैप्सूल थोड़ा होता है, छोटा सा होता है, लेकिन बेलन के आकार, उसके 2 शेप ऊपर के होते हैं, वो होते हैं अर्धगोलाकार, एक ये और एक ये। सिंपल। तो यहाँ पर मैंने फिगर बनाया हुआ है, तो बच्चों यहाँ से अगर हम एक अर्धगोला ये ले लें, एक अर्धगोला ये ले लें, सिंपल, और टोटल लंबाई आपके पास दी है 14 मिलीमीटर। सिंपल है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कुल लंबाई कितनी है, 14 मिलीमीटर, ओके। तो जो अर्धगोले बने हैं बच्चों, अर्धगोले का व्यास कितना है, फिगर में बना हुआ है, अर्धगोले का व्यास जो है बच्चों वो है 5 मिलीमीटर, ओके। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 बराबर 2.5 मिलीमीटर, ओके। अर्धगोले की खास बात क्या होती है बच्चों, जितनी ये त्रिज्या होती है उतनी ये ऊंचाई भी इसकी हो जाती है इसमें। तो आपका ये भी 2.5 और ये भी 2.5, सिंपल। तो अगर आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जरा ध्यान दीजिए, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है या लंबाई ले लीजिए, बेलन की लंबाई बच्चों कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई कितनी है 14 मिलीमीटर माइनस, है ना। अब देखिए इसकी त्रिज्या उसकी त्रिज्या, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2.5 प्लस 2.5, तो बच्चों ये हो जाएगा 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर, ओके। इसको हम ले लेंगे h, इसको ले लेंगे रेडियस। अब आपसे कहता है कि इसका प्रस्थि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो किसी भी आकृति का अगर आप प्रस्थि क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो पहले आप ये देखिए कि वो टोटल जो ठोस आपने बनाकर तैयार किया उसमें कितनी आकृतियां हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कैप्सूल का प्रस्थि क्षेत्रफल, कैप्सूल का प्रस्थि क्षेत्रफल कितना आएगा जरा देखिए। सबसे पहले तो रहेगा बच्चों बेलन का प्रस्थि क्षेत्रफल, बेलन का प्रस्थि क्षेत्रफल कहें या आप इसको वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं, प्लस 2 अर्धगोले हैं आपके पास, 2, उसके बाद अर्धगोले का क्षेत्रफल, ये रहा। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है 2πr/h प्लस, अब ये 2 अर्धगोले हैं बच्चों, तो 1/2, सॉरी यहाँ पर 1/2 नहीं होगा, गोले का होता है 4πr², तो ये बच्चों हो जाएगा 2πr²। चूंकि दोनों की त्रिज्या सेम है इसलिए हमने यहाँ पर r का वैल्यू सेम रखा है। अब आप क्या करिए 2πr/h ये रहा, इसको 4πr² कर दीजिए, कुछ कॉमन वामन है का भैया, ये रहा h प्लस 2r, सिंपल है, लगा दीजिए 2 गुणा 22/7, r का वैल्यू है बच्चों 5/2, ओके। ऐसे h का वैल्यू कितना है बच्चों 9 प्लस 2 गुणा 2.5, ठीक है। तो अब ये क्या देखिए, ये दो कैंसिल हो गया, 22 पंचे 110 हो गया, ये 7 रहा। अब आप क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे, हो जाएगा 5, ठीक है, 9 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 110/7, और बच्चों ये हो जाएगा 14। आप इसको काट दीजिए तो इस तरह से 220 मिलीमीटर स्क्वायर इसका प्रस्थि क्षेत्रफल आ जाता है। ये रहा आपका क्वेश्चन, आप इसको क्वेश्चन करिए, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 का, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करने
आ रहे हैं। पहले, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक बेलन है, ध्यान दीजिए, एक तंबू एक बेलन के आकार का है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक तंबू इस तरह से बनाते हैं, ऐसे। ये रहा आपका बेलन, ये रहा बेलन आपका, ऐसा कोई तंबू है, ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस पर एक शंकु अध्यारोपित कर दीजिए ऐसे, देखिए शंकु अध्यारोपित कर दिया आपने। तो ये रहा आपका बेलन, ये रहा आपका शंकु। हुआ क्या, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, तो सबसे पहले रही ऊंचाई, ये वाली जो ऊंचाई है इसको हम कैपिटल H ले रहे हैं, और इसका ये व्यास जो है बच्चों, इसको हम कैपिटल 2R ले रहे हैं। ओके, सिंपल है। ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 2.1 मीटर, और इसका व्यास बच्चों कितना है, 4 मीटर। ओके, तो यहां से बच्चों त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर आधी, सिंपल। अब इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम है बच्चों। ओके, ये देखिए दोनों की त्रिज्या सेम है, तो जो त्रिज्या यहां है वही त्रिज्या यहां पर भी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये बोलना है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बच्चों ये L होती है, हमने आपको बताया है, ये 2.8 मीटर है। अब इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल है। बच्चों कैनवास कोई मुसीबत नहीं है, कपड़ा होता है, ठीक है, जो टेंट वगैरह बनाने में यूज किया था, हमको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो किसी भी चीज को बनाने में जो चीज लगती है ना, उसको एरिया, वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले ये देखें कि जो हमारा ठोस बनके तैयार हुआ है, इसमें टोटल कितनी आकृतियां हैं। तो हमारे पास एक बेलन है, एक शंकु है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, कैनवास का कपड़ा आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर करने वाले हैं, सारी चीजें मैंने फिगर में ड्रॉ कर दी, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आएगा कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा बच्चों, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल है, फार्मूला यूज कर लीजिए। मैं यहां लिखता हूं, तो बेलन का कितना होगा, 2πr, हमने बड़ा H यूज किया है, यहां बड़ा R यूज किया, तो वहीं पर यूज कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ये हो जाएगा πr। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पर πr कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 2h + l। सिंपल है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा करना है। ये 22/7 रखिए, r का वैल्यू बच्चों 2 है, 2, कैपिटल H का वैल्यू बच्चों 2.1 है, और l का वैल्यू 2.8 है। ओके, ये हो जाएगा 44/7। आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बच्चों हो जाएगा 4.2 + 2.8, ठीक है। आप इसको जोड़िए, 4 तो बच्चों 6 हो जाएगा, ये जुड़ के 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44/7, यहाँ हो जाएगा 7.0, ये हो गया कैंसिल, 44 मीटर स्क्वायर, ये आपका कैनवास का कपड़ा आ गया, ठीक है। उसके बाद एक उन्होंने और बात बोली है कि अगर कपड़े की जो दर है वो 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा 500 रुपए का आता है, तो 44 मीटर कपड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये लागत आपकी यहाँ पर आने वाली है। लागत बच्चों कैसे निकालेंगे, लागत बराबर क्षेत्रफल गुणे दर। क्षेत्रफल आपका आया है 44, दर है आपकी 500 रुपये। 2 जीरो आप चुपचाप यहाँ लगा लीजिए, 5 × 20, 5 × 20 2 22, 22,000 रुपए की लागत लगेगी। आपका टेंट तैयार हो जाएगा, फिर आराम से उसके अंदर बैठकर आप जल्ला काट सकते हैं। ओके, ये रहा आपका बेहतरीन सा क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, आप ध्यान से देखिए, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन है। तो सबसे पहले हमको एक बेलन बनाना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक बेलन ऐसे बना दिया, ये देखिए, ये देखिए, ये हमने एक बेलन बना दिया, सिंपल सा एकदम मस्त वाला। ये देखिए बन गया बेलन। बेलन क्या है, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में सारी आकृतियों के एकदम से साक्षात दर्शन कराए हैं और चीजों को आपको बताया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा लगेगा आपको, समझ में ज्यादा आसानी से आ जाएगा। तो ऊंचाई बच्चों इसकी 2.4 सेंटीमीटर है। आप क्या करने वाले हैं, इसकी ये ऊंचाई है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर, लिख दिया हमने। ओके,
अब बच्चों इसका व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर, तो ये इसका व्यास है 1.4 सेंटीमीटर, तो बच्चों त्रिज्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। कहीं अनोखा काम नहीं किया, सिर्फ 2 से डिवाइड किया, आधा किया है, सिंपल है। डायमीटर यानी व्यास का आधा त्रिज्या होती है, आपको पता है। अब इसमें हुआ क्या, इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटकर निकाल लिया जाता है। सिंपल है, क्या करना होगा, इसी में से एक शंक्वाकार खोल जो है काटकर निकाल लीजिएगा। तो आपने क्या किया, देखिए ध्यान से, ये देखिए हमने यहां से काटना शुरू किया ऐसे, ये देखिए काट लिया, ठीक है, काटकर इसको निकाल लिया। अब बच्चों ये क्या बन गया आपका, शंकु बन गया। अब शंकु की ऊंचाई, ये देखिए शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई सेम है, दोनों की त्रिज्या भी सेम है। अब शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने बेलन को ऐसे रखा होता तो उसमें आपको सिर्फ बेलन ही दिखाई देता। अब आपने उसमें से एक शंकु ऐसे काट लिया है, फिर आप उसको बाहर निकाल लीजिए, फिर उसमें झांकिए देखिए तो आपको एक शंकु भी दिखाई देगा। तो पहले तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जो ऊपर का एक खोखला भाग है ना, जो आपके पास सर्कल बना हुआ ना, देखिए वृत्त, तो ये आपका उतना बच जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, तो आप उसमें से वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एक बेलन का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस करेंगे ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ओके ओके बच्चों, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो बच्चों बेलन है वो कैसा बेलन है, ठोस बेलन है। तो ठोस और खोखले बेलन की एक बहुत खास बात होती है, मैं आपको बताऊं कि पूरा एकदम सॉलिड, ऊपर से नीचे तक पूरा रॉड होगी, सॉलिड होगा एकदम से, तो उसमें से आपने शंकु कैसे काट के निकाल लिया है, तो आप उसके अंदर झांक के देखेगा तो आपको बाहर का बेलन तो दिखाई देगा, उसके अंदर एक शंकु भी दिखाई देगा। ओके, तो अभी तक ऊपर बिल्कुल फ्लैट था एकदम, फिर तुमने उसको खोद के बाहर निकाला है, तो आपने एक सर्कल भी बनाया है, वृत्त भी बनाया है। तो जो आकृतियां आपको दिखाई दे रही है बनती हुई, उनका सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे, तो आपको शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ओके, तो बच्चों यहां पर मैं लिख कर देता हूं आपको कि क्या क्या हमें करना है। देखिए यहां पर हो जाएगा शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले तो हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, इतनी कहानी आपको इसमें बयां करनी है, सिंपल है। एक यहां पर नई चीज है, मैं आपको बताऊं कि हमको जब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए होगी। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए ये जो L होता है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहां पे मैं बना देता हूं इसको ऐसे करके, तो L का वैल्यू हो जाएगा बच्चों √h² प्लस r²। तो h का वैल्यू है हमारे पास 2.4 स्क्वायर, और ये बच्चों हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 576 5.76, और बच्चों ये हो जाएगा 0.49। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6.25, तो ये बच्चों 2.5 सेंटीमीटर आपको L मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आसानी से चीजों को हम कर सकते हैं। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, होता है 2πr/h प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका बच्चों, πr। क्योंकि त्रिज्या सबकी सेम है ना, तो हम उसको r ही लेके चल रहे हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, πr²। अब बहुत आसानी से हम πr कॉमन ले सकते हैं। अब यहां बचेगा 2h प्लस L प्लस r, सॉल्व कर लीजिए, 22/7 रहा। r का वैल्यू बच्चों कितना हमारे पास 0.72, h का वैल्यू है हमारे पास 2.4, ये रहा, प्लस L कितना है 2.5 प्लस r कितना है बच्चों 0.7। ये कैंसिल, यहाँ बचा इतना, तो ये हो जाएगा 2.2, अब ये हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। ओके, अब जरा देखिए, सबको ऐड करने वाले हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए, ऐसे करके 7 5 12 8 20 हो गया, वहां से 2 आया, 4 2 6 2 8 आपका आ गया। ओके, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, ये रहा आपका आंसर।
तो हमने यहाँ पर किया क्या है, एक बेलन था, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिया, और ऊपर जो आपका सर्कल बन के आया था वो आकृति आपने बनाई थी, तो जितनी आकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं उन सबको हम जोड़ देंगे तो उस ठोस का शेष जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हमें मिल जाएगा। तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट, ये रहा क्वेश्चन, आप इसको करिए। और जो लास्ट क्वेश्चन बचा अभी आपको मिलने वाला है और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस अंतिम क्वेश्चन की और इसका फिगर मैंने यहाँ पर पहले से ही ड्रॉ कर दिया है, क्वेश्चन भी लिख दिया है। तो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाल दिया गया। आपके पास यहाँ पर एक बेलन है, ठीक है, ठोस बेलन है, तो इसमें से क्या किया आपने, एक अर्धगोला अंदर से ये बाहर क्यों निकाला, एक अर्धगोला ऊपर से बाहर क्यों निकाला। तो अब आप ध्यान से देखिए आपको क्या क्या आकृतियां दिख रही हैं। एक बेलन तो आपको दिख ही रहा है, उसके अलावा दो अर्धगोले भी आपको दिख रहे हैं। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोले का क्षेत्रफल आप जोड़ दीजिए तो आपके पास बची हुई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। सिंपल, यही हमें करना है। अब रही बात, हमको ऊंचाई बेलन की पता होनी चाहिए और उसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। बेलन की ऊंचाई बच्चों कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इस वाले h का वैल्यू है आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये जो त्रिज्या यहां पर दी हुई है ये r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। सिंपल। अब तो हम आपका कॉन्सेप्ट जानते हैं अपना, कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, थोड़ी राइटिंग गंदी है, मैनेज कर लीजिए। बराबर क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ये हो गया, प्लस दो अर्धगोले का क्षेत्रफल। भाई अर्धगोले दो हैं आपके पास, दो अर्धगोले का क्षेत्रफल। फार्मूला पुट करिए फटाक से, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) प्लस दो अर्धगोले का बच्चों में 2πr²। ओके, 2πr(h) यहां लिख देंगे, 2 दूनी 4πr² हो गया। ठीक है, 2πr आप आसानी से कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन हो गया, h प्लस 2r। सिंपल, वैल्यू पुट करिए, 2 यहां रहा 22/7, r का वैल्यू बच्चों है 3.5, h का वैल्यू है आपका 10 और 2 गुणा 3.5। ओके, ये कट गया आपका 0.5 हो गया। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है इसलिए हमने इनको काट दिया। अब ये हो गया 22, अब ये हो गया 10 और ये बच्चों हो गया 7। ठीक है, तो ये हो गया 22 और ये हो गया 17। तो बच्चों 17 दूना 34 का 4, हाथ से 3, 17 दूनी 34 और 3 37। ये रहा आपका आंसर। ओके, तो बच्चों इस तरह से ये एक्सरसाइज हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, जरा सा भी आपको फायदा दे रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। इससे हम थोड़ा सा आपके साथ और जुड़ते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ पाएं। और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगेगी और आप साथ सामने करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बाकी जो एक्सरसाइज हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलने वाली हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, उनके लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।